हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है रूरल डेवलपमेंट। यूजीसी में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है और इंडियन इकोनॉमी और यूपीएससी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। रूरल डेवलपमेंट क्या है, इसके इश्यूज़ क्या हैं, सरकार ने क्या क्या किया और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जो कि हर क्वेश्चन में लिखना ज़रूरी है। रूरल डेवलपमेंट रेफर्स टू द ओवरऑल इंप्रूवमेंट इन द इकोनॉमिक, सोशल एंड लिविंग कंडीशन ऑफ द पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज। तो रूरल डेवलपमेंट का ओवरऑल मतलब ये है कि ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए, जो रूरल एरियाज में लोग रह रहे हैं उनकी इकोनॉमिकली, सोशली और लिविंग कंडीशन पहले से बेहतर हों। इट फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग इनकम, रिड्यूसिंग पॉवर्टी, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ इन विलेजेस। तो मेन मकसद क्या होता है कि भाई लोगों की इनकम्स बढ़ें, जो रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं, गरीबी कम हो, उनको जॉब्स मिले, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़े। इन अ कंट्री लाइक इंडिया, अ लार्ज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरियाज। इंडिया में तो आपको पता है मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन अभी भी रूरल एरियाज़ में रह रही है। सो रूरल डेवलपमेंट इज़ इसेंशियल, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ एंड नेशनल डेवलपमेंट। पूरे देश की तरक्की करनी है तो विदाउट रूरल डेवलपमेंट तो हो नहीं ना पाएगी तरक्की। तो इन सिंपल वर्ड्स, rural development is a process of improving standard of living of rural people through better agriculture, infrastructure, education, healthcare, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो सिंपल वर्ड्स में रूरल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि जो रूरल एरियाज़ में या रूरल पीपल हैं, जो पिंडों में लोग रह रहे हैं, जो गांव में लोग रहते हैं, उनकी डेवलपमेंट करना, एग्रीकल्चर को अच्छा करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करना, वहाँ पे एजुकेशन की फैसिलिटीज़ देनी, हेल्थ केयर प्रोवाइड कराना और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाना। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं रूरल डेवलपमेंट के? पहला, इंक्रीज़ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, कि अगर रूरल डेवलपमेंट होगी, लोग वहाँ पे स्किलफुल होंगे तो एग्रीकल्चर की भी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाएगी। तो रिड्यूस रूरल पॉवर्टी, तो रूरल एरियाज़ में पॉवर्टी भी कम होगी, गरीबी भी कम होगी, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होंगी। इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे रोड्स डेवलप होंगी, इलेक्ट्रिसिटी आएगी, वाटर आएगा और कई सर्विसेज आएंगी। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को बेटर करना। प्रमोट एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, तो एजुकेशन और हेल्थ केयर को प्रमोट करना ताकि वहाँ पे भी स्किलफुल बंदे हों और वहाँ पे पढ़ने के लिए लोगों को शहरों में ना जाना पड़े या इलाज करवाने के लिए शहरों में ना आना पड़े। एंश्योर सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, एंश्योर करो कि सोशल जस्टिस रहे और इक्वालिटी रहे, ठीक है, इनइक्वालिटीज़ कम से कम हो। एनकरेज सेल्फ रिलायंस इन विलेजेस, जो विलेजेस हैं वो सेल्फ रिलायंट बन जाएं, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें कि अगर कोई काम करना है तो शहर जाना पड़ेगा। समझ की बात? तो कंपोनेंट्स क्या हैं रूरल डेवलपमेंट के? सबसे पहला, एग्रीकल्चर को डेवलप करना पड़ेगा। तो एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ रूरल एरियाज़, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में क्या क्या करना चाहिए? मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, इरीगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराओ, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स दो और फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल उस हिसाब से करो कि एग्रीकल्चर डेवलप हो। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात होती है इसमें, तो इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या आ जाता है? रोड एंड ट्रांसपोर्ट अच्छा हो, बिजली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो 24/7, जो कि कुछ घंटे होती, कुछ घंटे नहीं होती। वाटर सप्लाई जो है वो अच्छी होनी चाहिए एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स अच्छे होने चाहिए। फिर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात आ जाती है, इसमें एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए रूरल एरियाज़ में, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाने, हेल्थ सर्विस और न्यूट्रिशन पे ध्यान देना चाहिए, तभी रूरल डेवलपमेंट हो पाएगी। पॉवर्टी एलिवेशन, गरीबी ख़त्म करनी है तकरीबन, तो प्रोग्राम्स एम्ड एट रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड इम्प्रूविंग इनकम लेवल्स। तो अगर कोई भी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम चल रहा है रूरल एरियाज़ में, हम कह सकते हैं कि रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के अंडर आ जाता है। तो उसके बाद आ जाता है रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो इसमें क्या है? डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ अगर हम खोले रूरल एरियाज़ में तो भी वहाँ की डेवलपमेंट होगी। अब इम्पॉर्टेंस क्या है रूरल डेवलपमेंट की? इसकी वजह से पॉवर्टी रिड्यूस होती है, इसकी वजह से जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ती है जो कि रूरल एरियाज़ में रहते हैं, और लोग माइग्रेशन नहीं करेंगे शहरों की तरफ, तो शहरों में रश नहीं क्रिएट होगा अगर उनको वहीं पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। प्रमोट्स बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, तो जो एक मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी प्लानिंग का या फिर नीति आयोग का कि भाई बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट करेंगे, तो हर एक इलाका जो है वो बैलेंस रहेगा। ये नहीं कि कुछ इलाके जो हैं या फिर कुछ रीजन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप कर गए और बाकी बहुत ज़्यादा पिछड़े रह गए, और इससे इकॉनमी स्ट्रेंथन होती है, मजबूत होती है। अब आ जाते हैं रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन इंडिया। इंडिया में गवर्नमेंट ने कौन कौन से रूरल डेवलपमेंट जो प्लान्स हैं या प्रोग्राम्स हैं वो चलाए? गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड मैनी स्कीम्स फॉर रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया लाइक मनरेगा, ठीक है। इट प्रोवाइड्स 100 डेज ऑफ गारंटेड एम्प्लॉयमेंट, कि आपको 100 दिनों की नौकरी मिलेगी। फोकस होता है रूरल लेबर्स पे, तो रूरल लेबर्स जो हैं वहाँ पे रूरल एरियाज़ में काम करवाया जाता है कि वहीं के लेबर जब फ्री होते हैं तो उनको कह देते हैं तुम यहीं की सड़कें बनाओ, डैम बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ।
उसके बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जिसमें डेवलपमेंट ऑफ रूरल रोड्स आ जाती हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि प्रोवाइड करता है आवास मतलब घर, हाउसिंग फॉर पुअर, और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जिसमें कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट किया जाता है, और स्वच्छ भारत मिशन जिसमें फोकस था कि सैनिटेशन एंड क्लीनिनेस रखनी है। तो इन सब पे फोकस किया जाता है। ये रूरल डेवलपमेंट के लिए ये प्रोग्राम्स सरकार टाइम टू टाइम चलाती आई है। अब इश्यूज एंड चैलेंजेस क्या हैं रूरल डेवलपमेंट के? डिस्पाइट मैनी एफर्ट्स रूरल एरियाज फेस सेवरल चैलेंजेस। सबसे पहला पॉवर्टी, गरीबी बहुत ज़्यादा है अभी भी रूरल एरियाज़ में। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन रूरल एरिया स्टिल लिव बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन जी रहे हैं। रीजंस क्या है? उनकी इनकम लो है और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है रूरल एरियाज़ में। नेक्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। मैनी पीपल डू नॉट गेट फुल टाइम जॉब, उनके पास फुल टाइम काम नहीं है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा है, और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है 4 बंदे चाहिए वहाँ 10 लगे हुए हैं, क्योंकि जॉइंट फैमिली है, मना भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट, लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी कम है। एग्रीकल्चर सफर्स फ्रॉम लैक ऑफ इरिगेशन, जब पानी की फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो उगाएंगे क्या, ठीक है। ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स हैं और स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हैं, इस वजह से एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी लो है। जिसमें कि एक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है कि व्हाट इज़ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, कॉजेज़ ऑफ लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, और इसको एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को अपलिफ्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, ये ऑलरेडी मैंने फुल क्वेश्चन अपलोड किया हुआ है। अब आ जाता है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। रूरल एरियाज़ ऑफ्टन लैक, रूरल एरियाज़ में क्या है, प्रॉपर रोड्स नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर नहीं आती, 24/7 ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी नहीं है, तो ये प्रॉब्लम्स भी हैं। इलिटरेसी एंड लैक ऑफ एजुकेशन, लो लिटरेसी रेट है अमंग रूरल पीपल एंड पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूल्स हैं, इसलिए लोग इंटरेस्ट नहीं शो करते, छोड़ देते हैं। दिस रिड्यूसेस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, तो इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी कम होती जा रही हैं। पुअर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, जिसमें कि लैक ऑफ हॉस्पिटल्स, शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स, पुअर सैनिटेशन है, इसलिए जो रूरल एरियाज़ में लोग रहते हैं, अगर उनको इमरजेंसी पड़ जाती है तो वो भाग के शहरों में आते हैं अपना इलाज कराने। नेक्स्ट, माइग्रेशन टू अर्बन एरियाज़, पीपल मूव टू सिटीज़ ड्यू टू लैक ऑफ जॉब, क्योंकि रूरल एरियाज़ में जॉब्स नहीं है तो वो शहरों की तरफ मूव ऑन कर जाते हैं। बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं अर्बन एरियाज़ में जॉब की, तो अर्बन एरियाज़ में अपनी कंजेशन की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। नेक्स्ट, इनइक्वालिटी, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है, कईयों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, कईयों के पास बहुत कम ज़मीन है। सोशल इनइक्वालिटी है, कास्ट और जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटीज़ भी हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में लैक ऑफ एक्सेस टू क्रेडिट, जो गरीब किसान है उनको लोन नहीं मिलता। डिपेंडेंस ऑन मनी लेंडर्स हैं, इसका भी अलग ही मुद्दा है कि मनी लेंडर से एक बार कर्जा लिया और फिर कर्जे के जाल में फंस गए, डेट ट्रैप में फंस गए। तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे कि सॉइल डिग्रेड होता जा रहा है, वाटर की स्कार्सिटी है, पानी बहुत कम मिलता है इरीगेशन के लिए। क्लाइमेट चेंज है, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। अब मेजर्स टू इम्प्रूव रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट को मतलब इम्प्रूव करने के लिए, रूरल डेवलपमेंट लेके आने के लिए कौन से मेजर्स होने चाहिए? सबसे पहला, जो ऊपर प्रॉब्लम्स थी उनको उल्टा ही करना है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, बेटर इरीगेशन फैसिलिटीज़ करो। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स बनाओ, बिजली 24/7 दो और इंटरनेट की फैसिलिटीज़ दो, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाओ यूथ के लिए, ताकि वो और कहीं जॉब्स भी ले सकें आफ्टर अटेनिंग सर्टेन स्किल। प्रमोशन ऑफ रूरल इंडस्ट्रीज़, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ या कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं उनको एनकरेज करो रूरल एरियाज़ में, ताकि लोग वहीं पे जॉब ले सकें। फाइनेंशियल इंक्लूजन करो, मतलब एक्सेस टू बैंक्स एंड लोन्स, वहाँ पे बैंक्स खोलो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोग वहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटीज़ को एंजॉय करें, लोन्स भी ले सकें, ताकि लोकल मनी लेंडर के पास ना जाना पड़े। एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इंप्रूवमेंट, बेटर स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स लेके आओ वहाँ पे। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करो। गवर्नमेंट की, चाहे ABCD कोई भी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट तो अच्छी पॉलिसी बनाती है मगर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती, इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम होना चाहिए। अब आ जाता है रोल ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट के कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका क्या रोल है? गवर्नमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी बनाती है, फंडिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, प्रोवाइडिंग सब्सिडीज़ और वेलफेयर स्कीम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है सरकार का। तो इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक्स, NGOs, कॉपरेटिव्स ऑल्सो सपोर्ट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सारे के सारे रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को जो है सपोर्ट करते हैं, नाबार्ड वगैरह, ठीक है। अब कंक्लूड करते हैं इस टॉपिक को। रूरल डेवलपमेंट इज़ इसेंशियल फॉर ओवरऑल ग्रोथ ऑफ अ कंट्री, स्पेशली इन इंडिया वेयर लार्ज पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस। तो रूरल डेवलपमेंट इंडिया के लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अभी भी काफ़ी परसेंटेज ऑफ पीपल जो है रूरल एरियाज़ में रहते हैं। ऑल्दो मैनी स्टेप्स हैव बीन टेकन, सेवरल चैलेंजेस लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर स्टिल रिमेन। सरकार ने काफ़ी स्टेप्स लिए हैं मगर अभी भी गरीबी कम नहीं हो रही, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म नहीं हो रही और इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। प्रॉपर प्लानिंग, इफेक्टिव
policies and active participation of people can help to achieve sustainable rural development. अगर सरकार चाहे प्रॉपर प्लानिंग करके प्रॉपर पॉलिसीज़ को अच्छे से इम्प्लीमेंट करके लोगों के साथ पार्टिसिपेट करते हुए रूरल एरियाज़ की सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।